हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं आप सबके बीच डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे बहुत सारे ऐसे आविष्कारक या साइंटिस्ट के बारे में और उनके द्वारा खोजी गई बहुत सारी महत्वपूर्ण खोजें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और उससे एक प्रश्न आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट और बहुत बढ़िया से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। जो चिकित्सा विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण आविष्कार हैं, यानी हम लोग चिकित्सा यानी जो मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग डेली लाइफ में उनके शब्द यूज होते हैं और उनके साथ साथ हमारे साथ इस प्रकार की कोई बीमारी या समस्याएं भी होती हैं, तो उनके निदान के लिए वैज्ञानिकों द्वारा महत्वपूर्ण खोजें की गई हैं। उन्हीं को हम लोग आज समझेंगे। वैज्ञानिक का नाम दिया गया और उनकी खोजों के नाम। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं बेटिंग और बेस्ट। एक नाम सुना होगा आपने, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है और इसके श्रावण की समस्या की वजह से आपके शरीर में डायबिटीज या मधुमेह जैसी बीमारी हो जाती है और इसी का इंजेक्शन या इसी की दवा बनाने का काम किया बेटिंग बेस्ट ने। ऑप्शन आप कभी भी याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलता है और साथ ही साथ ये आपका जब इंसुलिन आपका बहुत कम मात्रा में शरीर में रहेगा तो इससे आपको डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाएगी। एफ बेटिंग इनका पूरा नाम है। बेटिंग हम लोग पढ़ सकते हैं ऑप्शन में आपका, जहां आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जी डो मार्ग। जी डो मार्ग एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा सल्फर ड्रग्स। अब सल्फर ड्रग्स क्या है? जब ऑपरेशन थिएटर में आप जाएंगे या फिर आपको कोई वैसा घाव हो जहां पर पास के आपके स्किन में क्या करना पड़ेगा, वहां पर निश्चित करना पड़ेगा, उसके लिए सल्फर ड्रग्स दिया जाता है और इसका आविष्कार किया था जी डोमोगा ने। सल्फर ड्रग्स आप लोग बहुत दवाओं में भी पाते होंगे। सल्फर ड्रग्स का मतलब सीधे सीधे कि उसमें आपका सल्फर पाया जाता है। ड्रग्स माने औषधीय दवाओं से होता है, सल्फा यानी सल्फर। डॉक्टर पल मूलर डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनो ट्राइक्लोरोएथिलीन डीडीटी की दवा होती है और उसी का एक आविष्कार किया था डॉक्टर पल मूलर द्वारा। डीडीटी याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिलीन इसका नाम है और ये दवा खेतों में कवकनाशी के रूप में छिड़काव किया जाता है। आइजक मैन बेरी बेरी, विटामिन बी से होने वाली जो बीमारी है उसका नाम है बेरी बेरी और इस विटामिन बी की जो बीमारी है उसका निजात दिलाने के लिए उसकी चिकित्सा का काम किया ओइजन ओइजक मैन है ना, नाम है ओइजक मैन। बेरी बेरी आर्थर बर्ग तथा जेम्स वाटसन, याद रखिएगा आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन ने मिलकर के आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो आपके सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं उनमें से आरएनए होता है। आर्थर बर्ग और जेम्स वाट द्वारा इसका क्या किया था, खोज की गई थी। जेम्स वाट और क्रेक, वाटसन और क्रेक आपने पढ़ा होगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यानी द्विकुंडलीय जो डीएनए होता है आपका वो कैसे होता है, द्विकुंडलीय होता है जिसमें आपकी नाइट्रोजन फास्फेट शर्करा और साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड आपके पाए जाते हैं। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आपका जो इंजेक्शन लगता है वो आपको जैसे जब आपके शरीर में कुछ घाव हो जाए या फिर साथ ही साथ आपके शरीर में जब टीबी जैसी बीमारी हो जाती है उस समय पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एंडे फ्लोर और विलियम हॉर्वे। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन की खोज की बात होती है तो विलियम हॉर्वे का नाम आता है। हमारे शरीर में रुधिर का जो परिवहन है, सर्कुलेशन है, कैसे होता है, इसकी खोज की गई थी एंडे फ्लोरे और साथ ही साथ विलियम हॉर्वे द्वारा। एंडे फ्लोरे का नाम 1929 में आता है, वैसे विलियम हॉर्वे द्वारा सबसे पहले की गई थी, तो आप याद रखिएगा विलियम हॉर्वे आपका ऑप्शन में राइट होगा। नेक्स्ट है कार्लैंड स्टीनर। कार्लैंड स्टीनर रुधिर समूह, जो हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी, ये चार मोस्टली ब्लड ग्रुप होते हैं और इसकी खोज की थी कार्लैंड स्टीनर द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हैनीमैन। हैनीमैन एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा होम्योपैथी दवाई की गई है खोज। जो होम्योपैथी दवाई होती हैं उसमें क्या होता है, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती, लॉन्ग टाइम में इसका क्या है रिजल्ट दिखाई देता है। और ये आप अस्पताल गए होंगे किसी क्लिनिक में होम्योपैथ की, तो वहाँ पर आपको छोटी छोटी सी गोलियाँ दी जाती हैं, उनमें 5 से 10 बूंदा क्या होता है, कोई केमिकल होता है, उसके बूंदें डाली जाती है और उसको फिर आप 10 से 15 दिन खाते हैं। तो ये होम्योपैथी दवा होती हैं, छोटी छोटी इसमें होती हैं, बहुत ज़्यादा ये हार्डली नहीं होती। हैनीमैन एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। फंक, ल्यूनेन और फंक
जब एक जहाज़ पर यात्रा करते हैं उस दौरान उनको एक समस्या हो जाती है और उस समस्या के निदान के लिए फिर वहाँ पर एक बीमारी की खोज होती है फंक द्वारा, विटामिन की, कि आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो चुकी है, जिससे शरीर में बहुत सारी बॉडी की क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। मैकुलन द्वारा विटामिन ए की खोज की गई थी, याद रखिएगा। विटामिन ए जिसको हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, आँख की बीमारी यानी रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, इससे बीमारी होती है। मैकुलन यानी विटामिन बी, इसकी खोज की गई थी मैकुलन द्वारा। मैकुलन द्वारा ए और बी दोनों की खोज की गई है, आप याद रखिएगा। होलकट, यूजेक्स होलकट, विटामिन सी यानी स्कर्बी, बेरी बेरी आपका विटामिन बी, स्कर्बी, एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नाम है, स्कर्बी इससे होने वाली बीमारी है, यूजेक्स होलकट द्वारा इसकी खोज की गई। एफ जी हॉपकिंस, हॉपकिंस है ना, स्टीफन हॉपकिंस अलग है, हॉकिंस है, ये हॉपकिंस है। एफ जी हॉपकिंस द्वारा 1992 में विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, और इसके द्वारा हड्डी संबंधी बीमारी हो जाती हैं। एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका, चेचक का टीका एक बहुत बड़ी बीमारी थी, चेचक, इसका टीका बनाने का पहला जो काम किया चेचक का एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 में, याद रखिएगा। चेचक एक बहुत स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स इसका होता है और ये बहुत घातक होती है। पहले तो चेचक से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती थी, इसी के लिए चेचक का एक टीका बनाया गया एडवर्ड जेनर द्वारा। ट्रेसर, एस्पिरिन एक दवा होती है, आपके शरीर में जब बहुत ज़्यादा टायर्डनेस या थकान हो जाती है और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस दौरान एस्पिरिन दवा का यूज किया जाता है। रेबी, क्लोरोक्विनिन, रेबी नामक साइंटिस्ट द्वारा क्लोरोक्विनिन जो कुनोन के दवा होती है, जो आपको क्लोरोक्विनिन यानी आपको जब मलेरिया होता है उस दौरान इंजेक्शन लगाया जाता है क्लोरोक्विन का, और एक कुनैन की छाल से मिलता है, सेनकोना के पेड़ पर कुनैन की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। रेबी नामक साइंटिस्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हरगोविंद खुराना, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की खोज, जैसे हमारे जीन के अंदर जेनेटिक कोड है उसके अंदर कोडिंग होगी और उस कोडिंग का काम किया पहली बार हरगोविंद खुराना द्वारा। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में इसका नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, भारत की तरफ से इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968। भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं हरगोविंद खुराना। फिनले, टेरामाइसिन, आपको एक एंटीबायोटिक दवा होती है टेरामाइसिन, इंजेक्शन भी होता है और गोली भी होती है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा इसका नाम। तो फिनले नामक साइंटिस्ट द्वारा इस टेरामाइसिन दवा की खोज की गई थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। ये जीवाणु की खोज, याद रखिएगा, जीवाणु जिसको हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, और इसकी खोज की गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा। रोबर्थ, टाइफाइड, टाइफाइड हो जाता है, आप जानते हैं आपके शरीर के अंदर आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है इसके द्वारा, और आपको लॉन्ग टाइम तक बुखार का एक बड़ा रूप है टाइफाइड, है ना। बिडाल टेस्ट होता है इसके लिए, और रोबर्थ द्वारा इसके जीवाणु की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे पीले बुखार की चिकित्सा, रीड द्वारा, पीला बुखार होता है एक, है ना। बुखार कई प्रकार के होते हैं, आंत ज्वर होता है जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, चिकनगुनिया, और भी बहुत सारे बुखारों के नाम हैं, जिसमें से पीला बुखार है, इसकी खोज की गई थी रीड द्वारा। पॉल एरिक, सिफिलिस की चिकित्सा, सिफिलिस एक बीमारी होती है और इसकी चिकित्सा के लिए पॉल एरिक द्वारा साइंटिस्ट थे जो इसकी खोज की गई थी। विंसेंट अल्ट्रा, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है ना आपकी, अल्ट्रा वायलेट किरणें आपने नाम सुना होगा, यूवी रेज जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। फिंसेन अल्ट्रा एक व्यक्ति थी, इन्हीं के नाम पर फिर वायलेट किरणें जो थी उन्हीं का नाम अल्ट्रा इनसे जोड़ दिया गया, और अल्ट्रा वायलेट इनका नाम, जिनको पराबैंगनी बोलते हैं, ओजोन लेयर का क्षरण करती हैं, और यदि इनको पृथ्वी पर आने दिया जाए तो इससे स्किन संबंधी बहुत सारी बीमारियां आपकी पैदा होती हैं। रॉबर्ट कोच, टीबी चिकित्सा, रॉबर्ट कोच, याद रखिएगा, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है, एचमा इसको रोग बोला जाता है हिंदी में, रॉबर्ट कोच द्वारा इसकी टीबी की चिकित्सा की खोज की गई थी। लेनेक, स्टेथोस्कोप, आप लोग जब कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे उसको आला बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध में स्टेथोस्कोप बोला जाता है उसको साइंटिफिक, और वो दोनों कानों में अपने एक साउंड सुनते हैं और आपके हार्ट पर या आपके स्टोमक पर उसको रखने के बाद साउंड को महसूस किया जाता है और उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड जोसेफ लेस्टर, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा, यानी एंटीसेप्टिक दवाएं जो आपकी होती हैं बॉडी में, कहते हैं ना कि एंटीसेप्टिक क्रीम है, यदि आपको थोड़ा बहुत कहीं कोई घाव या कोई स्क्रैच आ गया बॉडी में, ब्लड थोड़ा बहुत निकल रहा है तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेंगे। लॉर्ड जोसेफ लेस्टर द्वारा इसकी खोज की गई थी। लुई पास्चर, याद रखिएगा, लुई पास्चर द्वारा पाश्चुरीकरण की भी खोज की गई थी। साथ ही साथ हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज नामक जो
जो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, हाइड्रोफोबिया जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी चिकित्सा की खोज लुई पास्चर साइंटिस्ट द्वारा की गई थी। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, और इससे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। रोनाल्ड रॉस नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने मलेरिया की दवा की खोज की। डॉक्टर जॉन ई सॉल्क, याद रखिएगा, एंटी पोलियो वैक्सीन, यानी पोलियो जो आपके शरीर में होता है वो आपके क्या होता है, न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है और इससे आपके पूरे शरीर में अपंगता जैसी बीमारी आ जाती है। इसका जो पेशेंट होता है 20 से 22 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा जीता है और इसके बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। पोलियो वैक्सीन डॉक्टर जॉन ई सॉल्क द्वारा इसकी खोज की गई थी। सर जेम्स हैरिसन, क्लोरोफार्म CH3 इसका विज्ञान में हम लोग नाम लिखते हैं केमिकल की भाषा में, और क्लोरोफार्म जो होता है वो एक निश्चेतक के रूप में काम करता है। जब आप लॉन्ग टाइम, अभी नहीं पुराने समय में देखेंगे तो क्लोरोफार्म का यूज होता था, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक है। कभी कभी इससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ये अचेतन अवस्था में आपको ले आता है ताकि आप कुछ दिन के लिए बेहोश रहें, ताकि आपके शरीर के अंदर होने वाली सर्जरी या कोई भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो सके। वैक्समैन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक आपकी एंटीबायोटिक दवा होती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन घाव को सुखाने के लिए यूज की जाती है। वैक्समैन नामक साइंटिस्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्रिश्चियन बर्नार्ड, हृदय प्रत्यारोपण, यानी हृदय प्रत्यारोपण का पहला प्रयास किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। और हैनीमैन हेम्योपैथी मैंने आपको बता दिया, ये फिर से आ गया है आपका, तो याद रखिएगा। हैनीमैन नाम के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा की खोज की गई थी। ये थी आपकी ओवरऑल साइंटिस्ट, उनके द्वारा की गई बहुत सारी खोजें। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। फटाफट रिवीजन है, 8 से 10 मिनट में आप इसको आराम से पढ़ लेंगे और एग्जाम में आपको पक्का एक न एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आप फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। कल मिलेंगे, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू।